सर यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या समझ रहे हैं, लागू होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए बिल्कुल। संविधान में एक देश एक कानून। एक देश एक कानून, बिल्कुल सब नागरिकों के लिए अलग से। अभी क्या है कि मैरिज एक्ट सबके अलग अलग हैं। अगर आप देखो मुस्लिमों में कुछ और है, ईसाइयों में कुछ और है, और सिखों में कुछ और है, और मुस्लिमों में भी कई जगह अलग है। शरिया इंडेक्स जो है ना, शरिया कानून वहाँ कश्मीर का अलग था, कश्मीर का अलग है, गोवा का अलग है। तो एक देश एक कानून हो जाएगा बड़ा। और ख़ास तौर से महिलाओं को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो मुस्लिम महिलाएं हैं अभी तक उनको प्रॉपर्टी में कोई राइट्स नहीं है, प्रॉपर्टी में अभी तक कोई राइट्स नहीं है मुस्लिम महिलाओं को। अब प्रॉपर्टी में भी राइट्स मिलेगा। कुछ थोड़ा हलाला का भी जो है ना, हलाला का भी वो खत्म हो जाएगा। क्या हलाला? हलाला जो 3 तलाक के बाद पहले होता, अब देखो 3 तलाक तो खत्म हो गया। तो तलाक तो खत्म नहीं हुआ, तलाक तो होगा ना अभी। तलाक तो हिंदू धर्म में भी हो जाता है। अरे तो लीगली हो, तो हलाला तो उसी में मुस्लिम धर्म में है ना। हिंदू धर्म में हलाला सुना आपने कभी? सुना हलाला? पता है आपको हलाला के बारे में क्या है? ये हलाला कह रहे हैं, ये हलाला गलत मौलानाओं की गलत प्रथा है। और उसको गलत तरीके से कोड किया जाता है। हमारा हलाला खत्म हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए बिल्कुल। जब सिविल कोड जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो वो भी खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खत्म होगा। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों मुल्लाओं ने बना रखा है, समझ लो ना। मतलब मुस्लिम धर्म में हलाला ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मना कर रहे हैं। है नहीं है? अरे है। अरे हम क्यों झूठ बोलेंगे भाई साहब? देखो ऐसा होता है, जब तलाक के बाद जब तलाक होता है ना, तो मुस्लिम महिला का दोबारा से उस पति के पास रीमैरी करना चाहे, दोबारा जाना चाहे, तो वो कहते हैं किसी से पहले ये तो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। अरे इनको नॉलेज होगी दूसरे धर्म की। कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोल उसी धर्म से आप तो नमाज भी पढ़ते होंगे। हलाला का पता नहीं, इनको खुद नहीं पता। पढ़ते ही नहीं है, 5 टाइम पढ़ते होंगे। इन्हें 5 टाइम नहीं पढ़ते। मगरिब की नमाज क्या होती है इनको पूछो। फजर की नमाज क्या होती है? डूबने के बाद होती है। और फजर की नमाज सूरज उगने से के बाद, सूरज डूबने के बाद। और अभी सूरज डूबने से पहले क्या होती है? असर की नमाज होती है। असर की होती है। लेकिन आपको हलाला है ही नहीं आपके। हलाला वो कुछ लोगों ने गलत कोड कर रखा है। मुलालों ने किया ना। अरे इनके धर्म वालों ने किया। अगर वो नहीं है तो दुकानदारी बंद हो जाएगी, दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो इनके धर्म में किए, हमें क्या है? हम थोड़ी कह रहे हैं गलत कोड किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हलाला भी खत्म हो जाएगा, कई चीजें खत्म हो जाएंगी हिंदू धर्म में। मुस्लिम समाज में हलाला होता है क्या? कहाँ लिखा है? ये कह रहे हैं कि हलाला होता है। कहाँ लिखा है? तलाक के बाद होता है, लिखा नहीं होता तो है। अरे मगर ये बातें आ कहाँ से गई? ये बातें आ कहाँ से गई? हलाला पलाला की बातें कहाँ से आ गई? अभी देखो पहले ये उस बात पर बात 3 तलाक भी नहीं होता था। 3 तलाक 2019 में खत्म हुआ है ना, तो यहाँ पर तो अब खत्म हुआ है। इंडोनेशिया पहले भी कोई भी अगर 3 तलाक दे देगा, पहले भी कानून कोर्ट कचहरी में ही जाके फैसला होता था। अगर आप जबरदस्ती कहोगे कि कोर्ट कचहरी लाओ, पहले भी यही था। हलाला क्या था? दूसरे से अगर तलाक के बाद दूसरे अरे अरे यूसीसी आ रहा है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो मुद्दा है 2024 कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये एक देश एक कानून होना चाहिए। इसमें ये है कि मौलाना लोग आवाज उठा रहे हैं, अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी। कैसे हो पाएगा? यहाँ हर धर्म के लोग सब होगा। शुरू में देखो टीचिंग कितनी शादी करी थी? भगवान श्री कृष्ण पर जा रहे हैं। भगवान, इन्हें ये नहीं पता भगवान श्री ने शादी क्यों करी थी कितनी, ये नहीं पता। आप बताओ ना। इनको पता नहीं है, इनका ये पूछो। उन्हें एक राक्षस ने किसी 8,000 महिलाओं को बंदी बना लिया था, वो उसके साथ रहने लग गई थी। तो इसलिए उन्होंने कहा भी अब हमसे तो कोई शादी करेगा नहीं। तो श्री कृष्ण जी का मैं शादी कर लूँ, शादी के नाम पे उन्होंने शादी करी है। कोई उनके साथ वो नहीं किया, कोई उनके साथ सिर्फ नेम सेक के लिए शादी करी है उनके साथ, और कुछ नहीं है।